अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फजल हमदर्द और आज हम रूहानी बानों के साथ लाइव कर रहे हैं इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने मुझे वक्त दिया और मेरे साथ इस लाइव में तशरीफ़ लाई हैं अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर। दरअसल ये एक मेडिटेटर है, मुराकबा मेडिटेशन करवाती हैं और इस हवाले से इनका एक अपना एक आइडियोलॉजी, अपना एक फ़लसफ़ा है, एक अलग उसमें एक अपने ख़्याल रखती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है और उसके क्या स्टेप है, किस तरह वो आगे बढ़ता है, आपके अंदर क्या तब्दीली पैदा करती है, क्यों फ़ायदेमंद है, उसके बेनिफिट्स क्या है, मेडिटेशन के हवाले से कितना टाइम होना चाहिए, ये सब सवालात हम इनसे करेंगे। इनके पास जो नॉलेज है हम चाहेंगे कि आपके साथ शेयर करें, आप तक पहुँचाएँ और मैं अगेन इनका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं चाहूँगा कि अब ये बात करें और अपना इंट्रोडक्शन भी करा दें और फिर हम टॉपिक मैं करूं अपना इंट्रोडक्शन? जी, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन करा दिया, मेडिटेटर हैं और मजीद अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लें। नहीं, मुझे कुछ ऐड नहीं करना, काफी है। मैं तो सिर्फ ये शुक्रिया। जानना चाहूंगी कि सवाल क्या है और मैं क्या जवाब दे सकती सवाल ये है कि मेडिटेशन क्या होता है? क्या उस हवाले से आपने कितना टाइम उस पे लगाया है? आप कहाँ पर हैं? इस हवाले से हमें बता दें मेडिटेशन। हूँ। मैं किस स्टेज पे हूँ मेडिटेशन की, ये पूछ रहे हैं आप? या जी, कहाँ? फर्स्ट तो आप ये बताएं कि मेडिटेशन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा तौर पर लोगों को मेडिटेशन के हवाले से अवेयरनेस नहीं है। पहले तो आप यहाँ से हमें इस हवाले से हमारी रहनुमाई कर लें, बता दें। देखिए, मेडिटेशन जो है, पहले तो सबको सलाम और प्यार। और दूसरी चीज ये कि जो मेडिटेशन होती है वो एक आपकी स्पिरिचुअल ग़िज़ा है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपकी स्पिरिट को ताकत नहीं मिलेगी और आप दिन ब दिन सिर्फ बॉडी के जोर पे रहेंगे, जो कि सिर्फ खाती है, रोती है और परेशान होती है। लेकिन स्पिरिट एक ऐसी है कि जब आप इसको ग़िज़ा देते हैं, मुराकबा करते हैं, तो वो ताकतवर होकर आपकी बॉडी को संभालती है। और जब आप मेडिटेशन में अच्छी तरह से वो हो जाते हैं तो जितने भी आपके इर्द गिर्द दुख तकलीफें परेशानियां आती है, आप उसमें सहन शक्ति यानी ताकत डेवलप हो जाती है और आपको वो मामले जो हैं, वो लड़ाई झगड़े जो हैं, वो छोटे छोटे लगने लग जाते हैं। इसमें इंसान की मतलब आप अपनी स्पिरिट से जब अलग हो जाते हैं तो आप तन तनहा हो जाते हैं। तो मुराकबा करने से, मेडिटेशन करने से आप एकजुट और पूरी फोर्स बन जाते हैं। जो कुदरत ने आपको बनाया है वैसा बन जाते। तभी तो सारे वली जितने हैं, पीछे हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी बड़े दुनिया में लोग आए हैं, उन्होंने मेडिटेशन के बगैर तो बड़े आदमी बन ही नहीं सकते, क्योंकि बॉडी जो है आपकी आपको बड़ा आदमी बनने नहीं देती। ये इसकी साइंटिफिक इंट्रोडक्शन है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बॉडी को जब तक आप मेडिटेट नहीं करेंगे, ऊर्जा नहीं लेंगे आसमान से, पूरी ताकत फोर्स मतलब एक लेवल पे नहीं लाएंगे, तो आप वो पर्सनालिटी नहीं बन सकते। आप पीछे हिस्ट्रियां उठा के देख ले, सब नबियों की, सब वलियों की, सबकी, कि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते, आप सामने नहीं आते, आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडी आपको कुछ किसी और जगह बिहेव कर रही होती है। और जब आपकी स्पिरिट को आपकी ग़िज़ा मिलती है मेडिटेशन की या मुराकबे की, तो फिर आप पूरी तरह प्रोमिनेंट होते हैं, पूरी पर्सनैलिटी बाहर की तरफ आती है और आपके जो ग्रेट थॉट्स हैं, ग्रेट फीलिंग्स हैं, वो सारी की सारी बाहर की तरफ आती हैं। और कुछ लोग शेयर करते हैं और कुछ लोग डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ लोग लोगों को बचाने शुरू कर देते हैं, कुछ लोग लोगों को स्पिरिचुअल मदद मतलब कि हीलिंग करने शुरू कर देते हैं। आसमान से जो ऑर्डर आता है उसके हिसाब से इंसान जो है वैसा बिहेव करने लग जाता है।
तो वो मतलब उसको ये नहीं पता चलता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ऊपर की जो रेजेस होती हैं आफ्टर मुराकबा या मेडिटेशन, वो काम करने लग जाता है कि जो उसने उसके लिए बताया गया कि तुमने ये काम करना है, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट जो है वो क्लीन है, तुम्हारी बॉडी भी क्लीन हो गई है, और अब तुम पूरी की पूरी फोर्स हो, ताकत हो। आर यू देयर? या मैं अकेली लगी हुई बोले, माइक तो खोले। हाँ जी जी। मेडिटेशन का जो आपने एक बताया, तो इससे तो ये है कि आपका दिमाग ये तो ऐसा हो गया कि आपने सुन कर दिया थोड़ी देर के लिए, और उसको आपने दुनिया के गमों से, परेशानियों से आपने आज़ाद कर दिया। ये तो कोई इसका कोई हल ना हुआ कि आप अपने दिमाग को ताकत दे रहे हैं या स्पिरिट को आप बढ़ा रहे हैं। ये तो लाइक ऐसा हुआ, आपने कहा कि जैसे किसी चीज को इंजेक्शन लगा के सुन कर देते हैं और उस पर फिर चोट लगाने से उसको भी कुछ दर्द नहीं होता। ओके, तो लाइक आप ये तो बताएं, ये आप ये बताएं, आप कॉलेज कितने अरसे में खत्म करते हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक? कितना जी अच्छा लगता है आपको? स्कूल से लेकर कॉलेज तक कितने साल लगते हैं आपको? 12 साल लगते हैं। 12 साल लग जाते हैं ना? तो क्या आपको नम करने के लिए भेजते हैं कि आपका माइंड सो जाए, वहां जाए? आंसर, अच्छा। नम करने के लिए भेजते हैं आपको, या आपको और ब्राइटन करने के लिए भेजते हैं, या आपको आपको पर्सनल तजर्बों के लिए भेजते हैं कि जाओ बेटा, बहुत सारे आपके साथ गंदे बिहेव करने वाले बच्चे मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आप आके घर आके रोते हो, मैं रोया, मुझे फलाने, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वो नम करने के लिए भेजते नहीं, आपको ब्राइट करने के लिए भेजते हैं। ये ब्राइटन है। जब आप एक दफा पढ़ लेते हो, पूरी स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, तो आप क्या, जब बाहर निकलोगे एक साल बाद, एक साल से के लिए आपकी किताबें छीन लो, कुछ पढ़ने को ना दो, साल बाद आप बाहर निकलोगे तो क्या आप पढ़ नहीं सकोगे? पढ़ोगे नहीं आप? पढ़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी क्या आप में? अब माइक ऑन करें। कि आप थोड़ी देर जी बोले। बिल्कुल मन की शक्ति तो आती है, लेकिन अगर आप मसलन जैसे आपने कहा ना कि इससे आपकी स्पिरिट, आपकी रूह को ताकत मिलती है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि रूह को ताकत कैसे मिलेगी अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा और सोचूंगा। रूह, उसको ताकत कहाँ से आएगी, कैसे मिलेगी उसको ताकत? जैसे हम खाते हैं, हमारे बहुत जिस्म को ग़िज़ा जाती है, बॉडी को मिलती है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि यही बात समझने वाली है। यही बात समझ में नहीं आती कि हमें क्यों मिलेगी आंखें बंद करके ताकत। परफेक्ट सवाल है ये आपका, और मुझे लगता है दूसरों के लिए बहुत फायदा होने वाला है इस सवाल का। देखिए, आपकी दो आंखें हैं। आप जब सो जाते हैं तो सोने के बाद आपके पपोटे जो ये जो ब्लैक है, वो ऊपर की तरफ यूं चढ़ जाते हैं, और फिर आप एक ख्वाब देखते हैं। वो ख्वाब जो है वो कौन देख रहा है, और वो ख्वाब क्यों? आपकी तो आंखें ही बंद हैं, आप ख्वाब कैसे देख सकते हैं? तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप ख्वाब देख रहे हैं? क्या आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बता सकते हैं कि क्यों देखते हैं आप ख्वाब? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने शायद माइक बंद किया हुआ है। एनीवेज, ख्वाब का मुझे आंसर चाहिए कि आप जब सो जाते हैं तो आप कौन सी आंखों से ख्वाब देखते हैं? तो जी इसका बिल्कुल, ख्वाब हम जो जिस हवाले से देखते हैं वो यही ख्वाब के बारे में यही है कि जो आप दिन में देखते हैं वो आपके लाशऊर में जमा हो जाता है वो, और फिर वो रात को आपको सामने आता है। मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, जो पिक्चर बनती है, और पिक्चर में आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपकी आंखें बंद है, वो पिक्चर जो है, वीडियो कैसे चलती है आपके दिमाग में? टेल मी दैट, टेल मी। है ना कि हम, वो कहा जाता है आपकी आंखें नहीं देखती, आपका दिमाग देखता है। आंखें तो सिर्फ उस तक पहुंचाने का एक गेट है।
दिमाग आपकी एक वेन्स है जो आपको थॉट प्रोसेस करता है। आप सिर्फ थॉट करते हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के थॉट्स करते हो, उसमें आंखें तो बंद हैं, फिर आपको आवाज सुनाई दे सकती है, ख्याल आ सकता है जहन में कि मुझे उसने ये कहा था, और जैसे ये आ सकती, वीडियो कैसे चलती है, हाउ कैन वी सी ड्रीम, मुझे वो उसका आंसर चाहिए ना। तो इसलिए मैं बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता, आपका है पाइनियल ग्लैंड कानों के बीच। जी रूहानी जी, असल में मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, जब आप मेरा इंटरव्यू करेंगे तो फिर मैं आपको अपने बारे में बता दूंगा कि मुझे क्या पता है। असल में यहाँ पे आप चाह रहा हूँ कि आप बताएं ना, ज्यादा आप बताएं, आपसे सीखना है। देखिए, मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ कि आपको लोग देख रहे हैं, ठीक है, आपसे मुराद वो लोग हैं, आपका सवाल अकेले का नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत सारे, ढेर सारे लोगों का सवाल है, इट्स नॉट यू। आपको मैं पर्सनली नहीं ले रही हूँ, इट्स बहुत जनरल, बहुत ठीक है। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं तो वो लोग जो आपको देख, जानते हैं, पहचानते हैं और आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनसे सवाल कर रही हूँ, आपकी आंखों से, आपकी वजह से, ठीक है। शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये कान है और ये एरिया है, ये वाला। आप प्लीज सामने आ जाए, क्योंकि वो सामने नहीं आएंगे तो फिर मुझे बताने में अट्रैक्शन नहीं रहेगी। ये आंख है, ठीक है, ये दोनों आंखें, और एक ये पाइनियल ग्लैंड है, लेकिन ये नाक के ऊपर नहीं है, ये कान के बीच सेंटर में है, बिल्कुल यहाँ पे, इधर, ठीक है। और ये आंख ऐसे नहीं खुलती, ये आंख ऐसे खुलती है, बिल्कुल जैसे आसमान खुला है ना, बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब, इसलिए मैं प्रैक्टिकली बता सकती हूँ। आप भी देख सकते हो, आप भी अपने पाइनियल ग्लैंड को देख सकते हैं। आप, जब मैं आपको कैंडल पे थोड़ी सी एक्सरसाइज बताऊंगी और आप आंखें बंद करेंगे, तो आपका जो पाइनियल ग्लैंड है वो आपको फड़कता हुआ, पहले उसके कलर चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है ताकत, और एक्सरसाइजेस बढ़ती चली जाती हैं। अब वलियों को कैसे दिखाई दे जाता था कि वो ऐसे करते थे, आंख बंद करते थे, तो कहते थे नहीं नहीं, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता था ना, होता था या नहीं होता था। पेशियन गोई क्या है, पेशियन गोई क्या है, नजर आता है, दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों में क्वालिटी डेवलप हो जाती है जब आप मेडिटेट करते हैं, मुराकबा करते हैं, तो आपको लोगों के बारे में, आने वाले वक्त से पहले वाले प्रॉब्लम्स के बारे में सब पता चलता है, सब। बट डिपेंड करता है कि आपको ऊर्जा कौन सी मिल रही है आसमान से, आपका उस तरफ ध्यान, आपका उस तरफ बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो हमारी आंखों के दरमियान, कानों के बीच में, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे हमारा पाइनियल ग्लैंड है, और वो है पर्पल कलर का, और उसमें है वाटर, और वो ऊपर की तरफ खुलता है। और ये प्रैक्टिकल की बात बता रही हूँ, आप किसी भी नेट पे जाकर पाइनियल ग्लैंड को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और पाइनियल ग्लैंड की शक्ल आपने इजिप्शियन वॉल्स पे देखी है, ऐसे आईब्रो बनी हुई है और ऐसे करके आंख बनी हुई है, आपने अक्सर देखी होगी, वो पाइनियल ग्लैंड की वो तस्वीर है। इवन ये आईब्रो तक हमारे दिमाग के ये इधर नजर आती है। तो जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं बटेगा। हम लोग बहुत महदूद सोचते हैं, महदूद हरबे में रहते हैं, खुद को खुद ही कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम दूसरों को कतन नहीं कहते कि दूसरे भी अच्छे हैं, दूसरे इंटेलिजेंट हैं। हम बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं देते कि अल्लाह ताला ने हमसे अलग वो लोग जो दूसरे खित्ते में पैदा किए हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, वो क्यों इतने मशहूर हो गए हैं, वो क्यों, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, फिर वो उनको क्यों इतनी इज्जत शोहरत मिल रही है, वजह क्या। इस पे तो बात ही नहीं करते, स्टिल कहते हैं कि हम लोग अच्छे हैं। आप लोग अच्छे हो, हम लोग अच्छे हैं, मतलब कहने का कि दूसरा भी तो अच्छा है, दूसरा कैसे बुरा हो सकता है।
ये डिफरेंसेस हमारे तो इसके आप ये बता रही हैं कि आपकी जो रूह की ताकत है या दिमाग की ताकत है या वो जो ब्रेन की आंख आपने बताया वो जाग जाती है और फिर आप आने वाली चीजें देखते हैं, इसको छठी हिस्स भी कह सकते हैं बिल्कुल या क्या, एक तीसरी आंख? छठी हिस्स, अच्छा, तो ये छठी हिस्स जब आपकी थर्ड आई ऑन होती है ना, बहुत हाई लेवल पे नहीं होती तो, लेकिन थोड़ी सी ऑन होती है, मतलब थोड़ी पावर होती है उसके पास, तो आपकी छठी हिस्स काम करने शुरू कर देती है। यार मुझे लग रहा है कि ऐसा ठीक नहीं होगा, और वो वैसे ही होता है। फिर यार वो वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही चीज है। इसका मतलब है कि आपको आपकी थर्ड आई जो है, वो पाइनल ग्लैंड जो है, इसको पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं, इसको पाइनल ग्लैंड भी कहते हैं, तो वो वर्क कर रही है, थोड़ी कर रही है, ज्यादा नहीं कर रही। आप उसको थोड़ा सा और ताकत दें और पावर दें, यू कैन गेट अ लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम कायनात, यूनिवर्स। बहुत बड़ी ताकत है वो, हमें गॉड से रिलेट करती है, गॉड को पहचानने। मेडिटेशन क्यों करते रहे, जाइए पीछे झांकिए, हर रिलीजन में मेडिटेशन हमारे नबियों ने किया या नहीं किया? जी जी किया ना, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें डॉक्टर ने मना किया हुआ, किसी ने मना किया है? आपको दिया तो है मुराकबा, नाम उसका मुराकबा है, इंग्लिश में मेडिटेशन है, हिंदी में ध्यान है। सर। अच्छा, इसमें इसके मुख्तलिफ तरीके, और आपने बताया कि आपका की अलग आइडियोलॉजी, जरा उस बारे में बताएंगी कि आप क्या सोचती हैं, आपका जो इल्म है, नॉलेज है आपका, जो उससे भी हमें थोड़ा सा रहनुमाई करें, आगाह करें। क्या सोचती हूँ किस बारे में? ये जो आपने बताया कि ना कि एक मेडिटेशन है, लेकिन मेरी इसके हवाले से आइडियोलॉजी एक थोड़ी अलग है, मैं डीप में जाती हूँ, उस वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो डीप, जो मुझे समझ आता है वो इतना ज्यादा डीप है कि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने लगी तो वो पागलपना लगेगा, वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे जैसे मेरे साथी या वर्कर जो भी इस लेवल पे होंगे, मतलब ग्रेड्स भी तो होती है ना, जैसे अगर आप एमए कर रहे हो और मैं 10वीं क्लास कर रही हूँ तो मेरे आप में डिफरेंस आ जाएगा। मैं आपको, आप मुझे एमए की बात बताएंगे और मैं 10 ग्रेड की करूंगी ना, तो मुझे तो समझ नहीं आएगी, मैं कहूंगी पागल है ये, यार ये तो पागल तो नहीं है, मुझे ये बता रहा है, हमने तो ये पढ़ा, हमारे टीचर ने तो ये बोला। मगर आप समझ सकते हैं कि बेचारा 10वीं क्लास का बच्चा है, तो मेरी बात नहीं समझ सकता। तो लेकिन जो मेरे साथ जो साथ साथ हैं, उन लोगों से जब मैं डिस्कशन करूंगी वो राइट वे पहचान लेते हैं, राइट वे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। झूठा लगता है सुनने में, मगर उनको समझ आता है कि ये सच है। तो जहां तक मेरा लोगों से कनेक्शन है बताने का, मैं वो जरूर बताऊंगी कि मेडिटेशन एक बहुत बड़ी फोर्स है। आपने अपनी बॉडी से दूर करके अपने आप को प्रॉब्लम्स, दुखों में और परेशानियों में डाल दिया है, क्योंकि आपने एक हाथ को दूसरे हाथ से, एक पाँव को दूसरे पाँव से अलग कर दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेरा पैगाम भी है कि प्लीज इसको टुगेदर करके बहुत बड़ी फोर्स बनिए, कोई ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और थैंक गॉड कि मुझे ये चांस मिला कि मैं इस काबिल, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, मैं कोई पूरा नॉलेज तो फिर परवरदिगार का पा ही नहीं सकता, बस में नहीं उसको अच्छा, हासिल। रूहानी बानो साहिबा, आप थोड़ा करके दिखा सकती हैं 2 मिनट या एक मिनट, उसके क्या प्रैक्टिकल हो सकता है, किस तरह से करना चाहिए एक ऐसा शख्स के जिसने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, वो कहाँ से स्टार्ट ले, ठीक है। कैसे बैठे, क्या करे? अच्छा, मैं, अच्छा किया आपने ये सवाल कर दिया, वरना मुझे तो याद नहीं रहता। एक तो मेरा स्पिरिट गुरु 786 के नाम से यूट्यूब का चैनल है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज है वहां पे। और दूसरी चीज ये कि मैं आपको सून विद इन अ वीक स्टार्ट करने वाली हूँ, थोड़ा प्रोसेस कर लिया है मैंने, कि मैं ऑनलाइन लोगों को छोटी 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 क्लासेस दूं, और लोग जो है उसकी ब्रीदिंग, और ये बहुत प्योर और बहुत सच्ची वाली मेडिटेशन होगी। इसमें ना खोट होगा, ना लालच होगा, ना किसी से कुछ लेना है, सिर्फ देना है, जो भूल गए हैं लोग।
अब आपका ये सवाल है कि कौन कौन सी ऐसी वो पहली सीढ़ी है जिस पे बैठा जा सकता है। ये आपका फोन है या मेरा है? तो सॉरी, तो मैं पहली कौन सी सीढ़ी है, वो ये कि आप बैठेंगे, आपसे बैठा नहीं जाएगा, और इसमें सबसे पहले आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, मैं घंटों ऐसे बैठ सकती हूँ, थोड़ा सा यानी 7 घंटे के बाद थोड़ा सा मैं ऐसे रुकूंगी, ऐसे से करूंगी, ठीक है, और टांगों को थोड़ा सहारा मिल जाए। लेकिन इतना लंबा बैठने की कोई जरूरत है नहीं आपको। तो आप जो है 15 मिनट के लिए शुरू में बैठे और आंखें बंद करके बस सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दें। ब्रेथ, आपका सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और बस इसको अगर उस पर भी ध्यान नहीं रहेगा, आपके दिमाग में बहुत सारी नीचे आपके जो आखिरी जो चक्र होता है इसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज होती है। जब आप ऐसे करने लगते हो तो वो ख्यालात जो है ना ऊपर की तरफ आने शुरू कर देते हैं और गुडमुड सा हो जाता है दिमाग आपका। और चूंकि हमारी माइंड एंड बॉडी को आदत नहीं होती खामोश रहने की, तो बहुत ज्यादा यलगार हो जाती है थॉट्स की। तो इसलिए आपको सांस गिननी है, और लेनी नहीं है। सांस तो हम ले रहे हैं ना, हमारा इंजन तो ऑन है, हम लोग तो कोई उसके ऊपर कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, सांस बराबर से नहीं ले रहे। लेकिन आपने बस ये ध्यान रखना है कि मैं सांस गिन रहा हूँ। सांस आपने रेगुलर आई और गई, एक, फिर आई गई, 2, 150 सांसें गिननी है। अभी हमारे आपकी तरह वो भी यहाँ पे थे, मुझे नाम उनका याद नहीं है, तो जाहिर है इतने सारे लोग माशाल्लाह से हो गए, तो मैं नाम नहीं रख, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि मैं उनका इंटरव्यू करूंगी, उनको थोड़े से एक्सपीरियंसेस हो जाए जो मैंने उनको प्रैक्टिस बताई है। तो उन्होंने मुझे डेली बेसिस पे मैसेज करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज ये हुआ। तो इसी तरह उनको मैं लेकर आऊंगी हफ्ता 1.5 के अंदर, थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस होगा। तो क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो होगा नहीं। सांस को 150, वो अब 200 तक चले गए हैं, कल 200 तक गए थे वो, और कह रहे थे कि बीच में मेरा ध्यान टूटता है। कोई बात नहीं, टूटे, आपका भी टूटेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम एक नई चीज करने जा रहे हैं। हमें आदतें हैं ना दिल को आदत है, ना दिमाग को आदत है, ना जिस्म को आदत है, तो इरिटेशन तो होगी। अजीब यार, क्या क्या मुसीबत है, ऐसा होगा। बट अगर आपकी विल पर मेनली अगर आप बैठ जाते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तरह मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, मेरी बॉडी मुझे मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं करेगी, उस वक्त अगर आप अपने स्पिरिट को ऑन कर लेते हैं, विल पावर को ऑन कर लेते हैं, तो फिर आप ये 15 मिनट जो है शुरू करें, आपके बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और आप पूछ रहे थे ना कि इसका क्या, हम क्या, जैसे हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत दुखी जिंदगी है। जब आपका ये ऑन हो जाता है ना पाइनियल ग्लैंड, तो ये आपके दुख जो है ना ऐसे हो जाता है एकदम। जैसे बच्चा नहीं रोता आके, मम्मा उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे यहाँ मेरी टॉफियां छीनी, तो पेरेंट्स क्या बिहेव करते हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं और लेंगे। बिल्कुल जब पाइनियल ग्लैंड आपका ओपन होता है, आपकी थॉट्स चौड़ी हो जाती है, तो आप अपने के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, अपने साथ और अपनों के साथ। अच्छा, इस हवाले से एक सवाल मेरे पास ये आया था कि हम किस उम्र, जरूरी है कि इसके लिए कोई खास उम्र हो जहाँ से स्टार्ट करें, मतलब कि 20 साल की या 10 साल की या 15 साल से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? एक एक, एक मैं कॉल बैक करती हूँ, इंटरव्यू में हूँ, पता नहीं किसको कर दिया मैंने मैसेज। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे क्या 5 साल का आपका जब बच्चा बैठने के काबिल हो, लाइक 5 इयर्स का,
अगर 5 साल के बच्चे को आपने खेलते खेलते सिखा दिया कि बेटा 10 सांसें रोक के दिखाओ, देखते हो कौन सा बच्चा जो है ना ज्यादा लंबी सांस रोक देता है। वो बच्चे आपस में शर्त लगा ले, खेल भी हो गया और सांस भी रुक गई। अच्छा सांस छोड़ के उस फिर रुक के दिखाओ, कौन, ये लो टॉफी। अच्छा नहीं नहीं मैं ज्यादा रुक सकता हूँ। अच्छा रुक। अब आप खेल रहे हैं लेकिन आप क्या उनको सिखा रहे हैं, आप उसके दिमाग को ऐसा चौड़ा कर रहे हैं। अब वो जहाज बनाएगा बड़ा, अब वो लाइट क्रिएट करेगा, गाड़ी का इंजन बनाना शुरू कर देगा, कंप्यूटर बनाना शुरू करेगा, सिर्फ वो बच्चा। इसलिए उनके बच्चे, हमारे कजन के जो बच्चे हैं ना, कजन जो है, इसलिए इतने कारामद। हमें मना किया कि हुई 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 तोबा 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 तोबा, खुदा नाराज होगा, वो ये ध्यान करते हो हिंदुओं का रिलीजन, तोबा 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 तोबा, अस्तगफुर अस्तगफुर। क्यों ना जाहिल रहे हम, फैला दो सब जगह, माँ ये नहीं करना, यानी नस्ल दर नस्ल होता है और अब ये दिमाग में बैठ गया कि ये हराम है, ये हमारे मजहब पे अटैक कर दिया। तो इसलिए यहूदी तो बैठ के कर रहा है बड़ा मदद से, अंग्रेज भी कर रहा है, अमेरिकन भी कर रहे हैं, कैनेडियंस भी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्या मतलब, कोई आया था ऊपर से फरिश्ता आया था मना करने के, बेटा देखो मुराकबा नहीं करना, बाकी सब करना। क्या मुराकबा आपका, मैं आपको एक बड़ी अच्छी थ्योरी बताती हूँ कि रोजा जब शुरू होता है, रोजा जब शुरू होता है तो पहले 10 दिन आपकी बॉडी लड़ाइयां कर रही होती है फूड के साथ, हाय खाना हाय पानी, हाय खाना हाय पानी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये वो फलाना ढिकाना। अगले 10 दिन जो है ना आप मुतमईन हो जाते हैं, हाँ ठीक है कोई बात, अब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो गई, चल हाँ ठीक है। आप इत्मीनान से 10 दिन के बाद ना, इत्मीनान से आप गाड़ी चला रहे होते हैं, सुकून से जा रहे होते हैं, आपको कोई अफरा तफरी नहीं होती घर जाके रोजा खोलना, आप गाड़ी में ही कुछ चीज रख लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? शुरू में आप रन करते हो तो मैं जल्दी जाना है, लेकिन आफ्टर 10 डेज बाद आपको पता लग जाता है कि नहीं यार ठीक है ना, मैं गाड़ी में पानी थोड़ी एक खजूर घर पहुंचने तक रोजा खोलूं। यानी उस वक्त आपकी बॉडी पहले 10 डेज डिटॉक्स होती है, जैसे ने ऐसे कैसे करके साबुन लगाया और ऐसे 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 रगड़ा मारा, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसको धोया, गंदा पानी सारा निकाला, उसके बाद 10 डेज जो है आपका थोड़ा और सॉफ्ट हो गया, क्लीन हो गया। वाह क्या बात की आपने, जबरदस्त जबरदस्त, क्या मिसाल से आपने समझाया कि इसका फायदा क्या है। हाँ जी, वो क्लीन हुई धीरे धीरे और फिनिशिंग आ गई। अब उस रेडी है, यू हैव टू वेयर इट। अब अगले 10 डेज जो हैं आप बिल्कुल प्योर एनर्जी बन गए, डिटॉक्सिंग होते होते प्योर जी। जिस तरह से इंसान की अंदर से तहारत हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल ब्लीचिंग हो गई ना आपकी, पहले 10 दिन आपको रगड़ा लगा, फिर उसके बाद आपकी फिनिशिंग शुरू हो गई एकदम क्लियर। अब आप प्योरली 20 डेज गुजर गए, अब आपकी बॉडी जो है ना एकदम प्योर एनर्जी पे आ गई है। अब इन आखिरी 10 दिनों में आपने क्या करना है, मुराकबा करना है, जिसको इत्तिकाफ भी कहते हैं। आप अकेले चले जाएं एंड स्टे विद द गॉड। ये है मुराकबा और इत्तिकाफ का मतलब कि आखिरी दिनों में आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और यू कैन टॉक टू हिम डायरेक्टली, यू डोंट नीड एनीवन, यू डोंट नीड बीच का आदमी नहीं चाहिए आपको, बिकॉज यू कम डायरेक्ट फ्रॉम हिम, उनसे ही आए हो। बहुत शुक्रिया आपका रूहानी साहिबा। अभी जो है वो आपने के बारे में क्या कहा आपने? बहुत शुक्रिया आपका, आपसे आपने बड़ी कीमती और आपने बड़ी बेहतरीन बातें आप कर रही हैं, और इसके लिए तो आप ये जितना वक्त जो है वो दरकार हो वो कम है। ये ऐसा टॉपिक, इसके मजीद भी मेरे सवालात हैं इसके बेनिफिट्स के हवाले से, स्टेजेस के हवाले से, और भी
मैं खुद भी मेडिटेशन जो है वो कर रहा हूँ, आना पाना की जो मेडिटेशन होती है वो मैं करता हूँ, और दिन में 30 मिनट तक जो है वो मैं उसको कर पाता हूँ, और उसमें एक एक फीलिंग जो है वो होती है। मुझे लेकिन लगता उस है रेहान साहब ने आपके लिए शायद कहा था कि मैं हमारे पास है एक बहुत अच्छे मेडिटेटर, तो हाउ यू डू? नहीं, हमारे जो मेडिटेटर हैं वो असल में मुफ्ती साहब हैं, फैसल जापान वाला साहब, वो हैं अच्छे मेडिटेटर। मैं नहीं हूँ मेडिटेटर, वो अच्छा, बहुत अच्छे मेडिटेटर, वो मैं नहीं हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ रूहानी साहिबा, और इसकी बहुत मेरा ज़रूरत है हमारे अंदर कि हम एक सब्र तहम्मुल मेरा भी हमारे अंदर पैदा हो, एम्पैथी हो, और चीज़ों को जो है हमारे अंदर रवैयों के अंदर बर्दाश्त हो। और आपने इस हवाले से फ़ायदों के जो बताए, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ लाइव होगा और एक अच्छे तरीके से होगा, ताकि एक बात, आपको जो है वो ये दिक्कत ना हो। और यहाँ पर कि लाइट नहीं है, मैं नाज़रीन से भी जो है वो माज़रत चाहूँगा, मगर इन्होंने मुझे वक़्त दिया, तो मैंने चाहा कि इनके वक़्त से फ़ायदा उठाया जाए, और जो कि हमने इनसे इंटरव्यू ले ली। बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपसे, और मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।